हमराही फैन फिक्शन किस्त 28 पहला हिस्सा। रात की खामोशी पूरे गाजी हाउस पर छाई हुई थी। हर कमरे में सुकूत था, मगर हर दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। सीहान गाजी अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ा दूर आसमान को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिन मामूल के नहीं होंगे। कई राज अभी दफन थे, और जब वो राज सामने आएंगे तो बहुत से रिश्ते टूट जाएंगे। दूसरी तरफ इलफ अपनी बहन की याद में बैठी आंसू बहा रही थी। उसकी बहन की मौत का जख्म अभी तक ताजा था। अगरचे वो कातिल की तलाश में बहुत आगे तक जा चुकी थी, मगर अचानक उसने सब कुछ छोड़कर खामोशी अख्तियार कर ली। किसी को मालूम नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। सिर्फ एलफ जानती थी कि उसके पास एक ऐसा सबूत आ चुका है जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। उसे मालूम हो गया था कि उसकी बहन के कत्ल के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था, लेकिन उसने फौरन किसी से कुछ नहीं कहा। उसने दिल ही दिल में फैसला किया, मैं अभी वापस जा रही हूं, मगर मैं दोबारा जरूर लौटूंगी। उस बार सिर्फ सच सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि अपना इंतकाम पूरा करने के लिए। उसने ये राज न सीहान गाजी को बताया, न किसी और को। उसके दिल में सिर्फ एक मंसूबा था। वो जानती थी कि अगर उसने अभी सब कुछ बता दिया तो बहुत से बेगुनाह लोग इस आग में जल जाएंगे। उसी दौरान जोरावर खामोशी से गाजी हाउस की निगरानी कर रहा था। वो काफी अरसे से महसूस कर रहा था कि गाजी यूसुफ के कई फैसलों के पीछे कोई ऐसा राज है जो सबसे छुपाया जा रहा है। एक रात उसने गाजी यूसुफ को एक नामालूम शख्स से खफिया मुलाकात करते देखा। किसी भी कीमत पर यह राज बाहर नहीं आना चाहिए। ये अल्फाज जोरावर के कानों में गूंजते रहे। वो समझ गया कि मामला सिर्फ कारोबार या दुश्मनी का नहीं, बल्कि बरसों पुराने एक जुर्म का है। उधर गाजी यूसुफ मुतमईन नजर आ रहा था, मगर अंदर से वो मुसलसल खौफ में मुब्तला था। उसे मालूम था कि अगर इल्फ वापस आई तो सिर्फ सवाल नहीं करेगी, बल्कि वो ऐसे सबूत भी साथ लाएगी जिनसे पूरी गाजी फैमिली हल कर रह जाएगी। उसने अपने काबिल एतमाद लोगों को हुक्म दिया, हर उस शख्स पर नजर रखो जो इलफ से राब्ता करे। वो खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी सबसे खतरनाक है। सीहान को इन तमाम बातों का इल्म नहीं था। वो सिर्फ इतना जानता था कि इल्फ अचानक चली गई है। इसके दिल में बेशुमार सवाल थे। क्या वो वापस आएगी? अगर आएगी तो क्या पहले जैसी होगी, या उसकी आंखों में सिर्फ नफरत बाकी रह जाएगी? इल्फ रवांगी से पहले गाजी हाउस के बाहर चंद लम्हे रखी। उसने आखिरी बार उस घर की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। वो सिहान से नफरत नहीं करती थी, बल्कि वो जानती थी कि सिहान इस जुर्म में शरीक नहीं। उसी लिए उसने फैसला किया कि वो सिहान के बाबा से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन उसका असल हदफ अब बाव सिहान था। वो जानती थी कि अगर उसे गाजी यूसुफ तक पहुंचना है तो उसे बाव सिहान को इस्तेमाल करना होगा। उसके लब्बों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब खेल शुरू होगा, मगर मेरे उसूलों पर। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता शहर से दूर निकल गई, मगर जाते जाते एलफ ने खुद से एक वादा किया, मैं वापस जरूर आऊंगी, और जब आऊंगी तो कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसी लम्हे गाजी हाउस के अंदर एक ऐसा फोन आया जिसने गाजी यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ा दिया। फोन पर सिर्फ एक जमला बोला गया, वो चली तो गई है, मगर हमेशा के लिए नहीं। गाजी यूसुफ के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि यह खामोशी आने वाले तूफान का आगाज है। पहला हिस्सा खत्म।